आपके सामने क्रीमी लेयर के संबंध में अपने विचार रखना चाहूँगा। हालांकि ये अम्बेडकरवाद और भारतीय संविधान से प्रेरित विचार हैं। मुझे माननीय जस्टिस गवई साहब के एक स्टेटमेंट के संबंध में वार्ता करनी है। उनको मैंने इस संबंध में एक ज्ञापन भी भेजा है और उनका जो विचार है कि क्रीमी लेयर SC/ST में लागू होनी चाहिए। क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वो चाहे SC/ST के ऊपर हो, चाहे OBC के ऊपर हो, चाहे किसी अन्य समाज के ऊपर लागू हो। क्रीमी लेयर का सिद्धांत एक असंवैधानिक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत का कोई नैतिक आधार नहीं है। भारत में सामाजिक न्याय की आवश्यकता तब तक है जब तक कि जाति रहेगी, जातिवाद रहेगा, वर्ण व्यवस्था रहेगी, छुआछूत रहेगी। निश्चित रूप से अगर ये खत्म हो जाते हैं तो संपूर्ण आरक्षण अपने आप मीनिंगलेस हो जाएगा, तब शायद उसकी आवश्यकता ना पड़े और लोग अपने आप छोड़ दें। लेकिन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट खड़ा करके, जो कि अपने आप में एक आर्थिक सिद्धांत है और क्रीम से कोई मतलब भी नहीं है। नौकरियों का मतलब क्रीम नहीं होता। अगर नौकरियां किसी को मिल जाती हैं वो सिर्फ सामाजिक न्याय तक सीमित है। नौकरियां ऐसी चीज़ नहीं है। क्रीम तो आप कह सकते हैं जिन लोगों के पास 1% लोग हैं संख्या में, लेकिन उनके पास जायदाद है 40% से ऊपर। 10% लोग भी क्रीमी लेयर कहला सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो जायदाद है, जो वेल्थ है, वो लगभग पूरे देश की 77% के आसपास वेल्थ है, तो उसको तो आप क्रीमी लेयर कह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पूरी 1% भी लैंड नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग बाग, उन लोगों को क्रीमी लेयर मान लेना या उनमें से जो निकले हुए उनके परिवार के कुछ चंद लोग हैं उनको क्रीमी लेयर मानना उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अन्याय है। और जो पढ़े लिखे लोग बाग जो नौकरी में आ गए हैं या नेता बन गए या कहीं भी MLA MP बन गए, किसी तरह से वो इनकम टैक्स पेयर बन गए हैं, तो वो लीडरशिप दे रहे हैं, वो अधिकारों के संबंध में समर्पित भी हैं, वो काम भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ अम्बेडकरवाद के लिए, कुछ जागरूकता के लिए, कुछ सामाजिक न्याय के लिए, और पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं। और लोगों में जो कमज़ोर लोग हैं उनमें हिस्सेदारी का एहसास भी दिला रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग राजनीति में भी आगे आए, समाज में भी और नौकरियों में भी आगे आए, जो देश की सेवा अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। लेकिन उनको ये हटाना कि वो लोग क्रीमी लेयर में आ गए हैं, ये पूरे बहुजन समाज को, SC/ST और OBC को नेतृत्व विहीन करने जैसा है। जैसे कि किसी को हेडलेस कर दिया जाए, उसका सर हटा दिया जाए और वो अपने आप में फिर जो रह जाएगा, जो कम पढ़े लिखे लोगों का या कम जागरूक लोगों का समूह रह जाएगा, वो लोग आरक्षण या सामाजिक न्याय तक उनकी पहुंच होगी नहीं और वो उससे दूर रहेंगे। तो आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करना आसान रहेगा, क्योंकि जो लोग थिंक टैंक हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी जो समानुभूति है, उनकी जो एम्पैथी और सिंपैथी है अपने लोगों के साथ, वो भी प्रभावित हो जाती है। इसके लिए अगर ऐसी बात है कि जो कम लोग आगे आ पाए हैं या कम आगे बढ़ पाए हैं, उनकी अगर ज़्यादा चिंता है किसी भी स्तर से, चाहे संसद को, चाहे न्यायपालिका को या किसी ब्यूरोक्रेसी के लोगों को, तो इस तरह के आदेश पारित करें कि मुफ्त और एक समान शिक्षा हो जाए और जो रिक्तियां निकलती हैं वो रिक्तियां कम ना हो, किसी भी तरह से रिक्तियां पूरी हों। बैकलॉग SC/ST के लिए निकाला जाए, OBC के लिए निकाला जाए, माइनॉरिटीज़ के लिए निकाला जाए, महिलाओं के लिए निकाला जाए। सामाजिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए निकालिए तो पूरा होगा। और उनके लिए छात्रावास खोले जाएं, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर खोलिए उनके लिए छात्रावास, आप राजधानियों में खोल दीजिए, फ़र्क पड़ेगा वाकई। और भी उनका ध्यान रखना है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण बढ़ाइए। निजी क्षेत्र में टॉप टू बॉटम, ये नहीं सिर्फ मजदूरी करने के लिए उनको दे दिया गया, निजी क्षेत्र में आरक्षण दीजिए तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। फ्री कोचिंग सेंटर खोलिए उनके लिए। और जो ये EWS का जो आरक्षण है, इसको सिर्फ SC/ST और OBC माइनॉरिटीज़ के लिए ही रखना चाहिए। EWS में लोगों को, उन लोगों को लाया जा रहा है जिनका पहले से ही ओवर रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको लग रहा है कि SC/ST का जो कमज़ोर लोग हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग बाग हैं, उनका भला करना है और वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, तो इसका इलाज तो ये होगा कि जो ओवर रिप्रेजेंटेड लोग हैं, जो पहले से ही 50% से ऊपर आ गए हैं, उनको रोका जाए। और उनको रोकें या ना रोकें, कम से कम उनको तो ना रोकें जो उस दिशा में बढ़ रहे हैं सामाजिक न्याय के लाभ लेकर के। वो लोग इस क्षमता में आ रहे हैं कि वो पे बैक टू सोसाइटी कर सकें, अपने लोगों की बात सुन सकें, उनकी समस्या हल कर सकें, तो उनको लिया जाए EWS के अंदर। रिजर्वेशन अभी पूरा हुआ नहीं है, जो उनकी संख्या है जितनी,
उस हद तक उनकी परसेंटेज उस अनुपात में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसे पूरा करने में ध्यान दिया जाए। न्यायपालिका भी ध्यान दें, संसद भी ध्यान दें, और जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं वो भी ध्यान दें इस बात को। विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष हैं वो भी ध्यान दें। तो ये सिर्फ उन लोगों का जो तथाकथित ब्रांड किया गया है कि अधिकारी, कर्मचारी, इनकम टैक्स पेयर हैं, उनको क्रीमी लेयर मान करके उनको हटा दिया जाए, ये तो असंवैधानिक है। अगर वाकई चिंता ज़्यादा है तो रियल काम यही किया जाएगा कि जो ओवर रिप्रेजेंटेड हैं उनको कम करके अंडर रिप्रेजेंटेड लोगों को आगे किया जाए और EWS उन्हीं के लिए समर्पित हो, तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा। क्रीमी लेयर सिद्धांत शुरू से भी और आखिर से भी ये स्पष्ट है कि एक आर्थिक सिद्धांत है, और जब एक आदमी जो बहुत अमीर नहीं है लेकिन सिर्फ सामाजिक रूप से वो एक ऐसी जाति का है जो अपने आप को ये जानता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंक देता है और उसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है, तो क्रीमी लेयर में तो वो हुआ, भले उसके पास पैसा है नहीं, लेकिन वो अपने आप को बहुत पावरफुल मानता है। वो जानता है कि इतना बड़े से बड़े लोग भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, और किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे जेल में डाल सके। तो असली क्रीमी लेयर तो वो आदमी है, उसको अलग कीजिए। जिनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है उनकी कम्युनिटी, और निश्चित रूप से उनको अलग करना, चाहे वो खुद भी ऐसे विचार के हों, पता नहीं कैसे विचार आया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से ये विचार उन लोगों को बदलना पड़ेगा कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग नौकरी में आ गए वो क्रीमी लेयर में आ गए। क्रीमी लेयर इस देश के अंदर उन्हीं लोगों की है जो सामाजिक रूप से संपन्न है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो लगातार अत्याचार करते रहते हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन कम किया जाए, और जो SC ST OBC का या माइनॉरिटीज़ का जो हिस्सेदारी है उनको दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।